हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक गुप्ता और हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के गणित का 14वां चैप्टर सांख्यिकी। ध्यान दीजिएगा, इस 14 चैप्टर में आपको प्रश्नावली मिलेंगे 3। ध्यान दीजिएगा, और 3 प्रश्नावली का मात्र 3 फार्मूला से ही इस चैप्टर के पूरे मैथ को बना दिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम आप लोग को सब्जेक्टिव कंप्लीट कराऊंगा और इसके बाद में जैसे ही चैप्टर एंड होगा उसके बाद मैं आप लोग को पूरा का पूरा सीरीज ऑब्जेक्टिव कैसे पूछा जाता है इतना धाकर वीडियो होगा, यानी धाकर कंसेप्ट भी होगा जो आप अभी तक कभी देखे नहीं होंगे, क्लास को ऐसा किए नहीं होंगे। तो इस वीडियो में मैं आज शुरू करने जा रहा हूं 14 चैप्टर प्रश्नावली 14.1 का पहला क्वेश्चन। और इस 14.1 में लगभग आपके 8 से 9 क्वेश्चन होंगे, लेकिन एक ही फॉर्मूला से और एक ही प्रकार के कॉन्सेप्ट से आपका पूरा का पूरा एक्सरसाइज कवर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या पहला है, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, आपके बुक में तो क्वेश्चन ऐसे नहीं दिया होगा, क्वेश्चन एक सीरीज में दिया होगा, लेकिन उसको हम ऐसे सजा लिए हैं। घरों की संख्या ऐसे दिया होगा और पौधों की संख्या, तब घरों की संख्या, उसका फ्रीक्वेंसी दिया है। ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे बनाए क्योंकि क्वेश्चन अट नहीं सकता है बोर्ड पर, तो आप लोग कॉपी और किताब लेकर के बैठिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है पौधों की संख्या आपके बुक में दिया गया है और घरों की संख्या भी आपके बुक में दिया गया है। एनसीईआरटी आपके पास बुक अगर होगा तो आप लोग देख सकते हैं कि घरों की संख्या और पौधों की संख्या आपको दिया गया है। तो जब सब दिया गया है तो मैथ तो बिल्कुल आसान होगा। क्यों आसान होगा? तो चलिए दिखाते हैं कैसे आसान होगा। तो यहाँ पर हम लोग घरों की संख्या नहीं लिख पाए हैं, तो चलिए उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। कहता है 0.2 के अंतराल में, जो 0.2 के बीच में घर है ना, उसमें पौधा है आपका एक है, 2 है, 1 है। फिर उसके बाद है 5, 6, 2, 3। ध्यान दीजिएगा, ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है, ये चीज दिया हुआ है। 0 और 2 के बीच में कितने घर हैं? 1। 2 और 4 पौधा के बीच में कितने घर हैं? 2। 4 और 6 के बीच में कितने घर हैं? 1। ऐसे ऐसे आपको दिया है, ध्यान दीजिएगा। और आपको निकालना है माध्य। क्या ज्ञात करना है? माध्य ज्ञात करना है। माध्य, माध्य को इंग्लिश में मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। तो आपके जो घरों की संख्या है, नंबर ऑफ होम्स, तो यहाँ पर हम लोग एफ, उसको फ्रीक्वेंसी समझते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग को निकालना है माध्य। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला पहले जानिए होता क्या है, तभी तो मैथ बनेगा। तो इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ठीक है सर, सिग्मा क्या है, एफ क्या है, एक्स क्या है? ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आपका है ना, आप लोग ऐसे माध्य का फॉर्मूला लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा अपने कॉपी में, पहले इसको नोट डाउन करिएगा। जहां सिग्मा क्या है, तो सिग्मा एक ग्रीक वर्ड है। सिग्मा एक क्या है? बोलेंगे यह एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड का अक्षर है, ग्रीक शब्द का अक्षर है। सिग्मा क्या है? ग्रीक शब्द का अक्षर है, जिसका अर्थ योग होता है। क्या होता है? योग होता है। योग माने जोड़ होता है। ध्यान दीजिएगा, तो सिग्मा क्या है? तो सिग्मा एक ग्रीक शब्द का अक्षर है, जिसका अर्थ क्या होता है? योग होता है। एफ क्या है? एफ आपका है यही संख्या, यानी बारंबारता। क्या है? बारंबारता। जो सेकेंड में देता है उसको एफ समझते हैं। एक्स क्या है? तो एक्स है आपका माध्य, समांतर माध्य। इसको क्या बोलेंगे? समांतर माध्य। ओरिजिनल माध्य नहीं, समांतर माध्य। बात समझ में आया? तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद जानेंगे तो सिग्मा क्या है, तो यह ग्रीक सिग्मा क्या है, जिसका अर्थ योग होता है। एफ क्या है? बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या है? समांतर माध्य। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ध्यान रहे, यहां पर हम लोग निकालेंगे एक्स। एक्स क्या है यार? माध्य। एक्स कैसे निकालते हैं? यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट में माध्य लिख सकते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, जो आपके पास वर्ग अंतराल है ना, इस वर्ग अंतराल को जोड़ के बारी बारी से जोड़ के या 2 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? वर्ग अंतराल को जोड़ के या 2 से भाग देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 0 और 2 को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा।
और 2 में 2 से भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा, यहाँ लिख देते हैं। फिर दोनों को जोड़िएगा तो 4 अदू कितना हुआ 6, 2 से भागा देगा कितना आएगा 3, फिर दोनों को जोड़िएगा 6 व 4 कितना हुआ 10, भागा दीजिएगा कितना आएगा 5। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या हम इस चीज को बार बार जोड़ते रहेंगे? ऐसा भी कोई तो कंसेप्ट होगा जो एक ही बार में काम हो जाए। तो ध्यान दीजिए, हम लोगों को बार बार इस चीज को जोड़ना नहीं है, बार बार इस चीज को जोड़ना नहीं है, देखना है कि इसके बीच का अंतराल कितना है, बीच का अंतर कितना है। तो 0 और 2 के बीच कितना का अंतर, 2 का। 2 और 4 के बीच कितना का अंतर, 2 का। 4 और 6 के बीच कितना का अंतर, 2 का। मतलब क्या हुआ कि सब में 2-2 का अंतर है। तो यहां देखिए ना, 1 में 2 जोड़े कितना हुआ 3 हुआ, और 3 में जोड़े कितना हुआ 2, तो 5 हुआ। मतलब क्या है कि पहला वाले को जोड़ के लिख दीजिए और 2 से भाग दे के जोड़ के लिख दीजिए। ध्यान दीजिएगा, अब बाद में क्या करिए, जितना अंतर हो जोड़ते जाइए। तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ेगा 7, 7 में 2 जोड़ेगा 9, 9 में 2 जोड़ेगा 11, 11 में 2 जोड़ेगा 13। देखिए 14 12 13 13 सॉरी 14 और 12 26, 26 में 2 से भागा दीजिएगा 13 ही ना आएगा। अब देखिए आपको f और x पता हो गया, तो fx कैसे निकलेगा? तो कहिएगा सर जी पता हो गया, बीच में तो गुना का चिन्ह दिए हैं, मतलब गुना। ये दोनों में गुना कर लीजिए, 1 एकम 1 हुआ, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 7 पचे 35, 9 छक 54, 11 दूनी 22, 13 त्या 39। अब देखिए मेरे भाई, सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, योग, तो इसको बोलेंगे सिग्मा। क्या है एफ, यानी सबको जोड़ेंगे। अब 20 को घर बोला है, तो देखिए ना 2 आए कितना होगा 3, 3 आए एक कितना होगा 4, 4 और 5 कितना होगा 9, 9 और 6 15, 15 या 5 20। देखिए तो 20 आया कि नहीं, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ। सिग्मा दोनों में लगेगा, जहां जोड़ना वहां सिग्मा लगाएंगे। यहां देखिए जोड़ना है तो सिग्मा, और ऊपर क्या है एफ है और क्या है एक्स है, मतलब इसको जोड़ेंगे। तो जोड़िएगा तो देखिए 6 व 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 21, 21 2 कितना होता है 21 2 23, 23 और 9 32 के 2 हाथ में 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 3 16, 16 कितना ही होगा, यानी 162। मतलब क्या हुआ कि आपको अब निकालना क्या है माद। आपको तो पता हो गया मादे का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो एफ एक्स निकाल लिए, एफ निकाल लिए, तो फॉर्मूला अप्लाई करिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। नीचे आप लोग बनाइएगा, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना 162 बटा में कितना आया 20। तो यहाँ पर देखिए 20 अठे 60 100 160, 20 अठे 160। ध्यान दीजिएगा, अब बचा यहाँ पर नहीं आता है, ऐसे देखिए मेरे भाई, लेकिन बिल्कुल आसान भागा होता है। तो 20 अठे 160, देखिए ना खत्म हो गया, 2 आया दशमलव देंगे 0, तो 20 से कम 20, यानी 8.1 आपका हो जाएगा बहुधा। आंसर हो गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट तेजी में ले लीजिए। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आपसे बन जाएगा, आप लोग बनाने का प्रयास करिएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि सर सेकंड क्वेश्चन नहीं बना, उसके लिए मैं स्पेशल आप लोग के लिए वीडियो बना कर अपलोड कर दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग को आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है थोड़ा सा देखिए, आप अपने किताब में पढ़िएगा तो आपको कहेगा लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करो। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर नंबर रहता था, लेकिन यहाँ पर एफ लगा दिया है और बोला है कि इस एफ के स्थान पर क्या होना चाहिए। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोग को माद निकालना होता था, और इस क्वेश्चन में आपको माद निकाल कर दिया है। तो इस क्वेश्चन में आप लोग से एफ का मान पूछा है, बिल्कुल आसान भाषा में बनेगा। आप लोग वीडियो में तो बने रहिए, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर बात आता है कि सर आपके किताब में तो चीज दिया है, तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, तो ये जो दिया है ना नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, इसको एफ बोलते हैं, बच्चों की संख्या ना, इसको फ्रीक्वेंसी समझते हैं।
और यहाँ पर हमको निकालना क्या क्या चीज होता है, तो माध्य का फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं जी, क्या पढ़े हैं, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ध्यान दीजिए, हमको एफ का मान चाहिए और एक्स का एफ एक्स का मान चाहिए और एफ का मान चाहिए। तो पहले सिंपल में एफ और एक्स का मान पता करेंगे तब ना। तो एफ का मान यानी सम सिग्मा बोलता है, यहाँ पर तो एफ दिया है, तो ये एफ दिया है ना, लेकिन इसका सम चाहिए, एफ एक्स का सम चाहिए और यहाँ एफ का भी सम चाहिए, मतलब आपका जो बारंबारता है उसका योग चाहिए, आई एफ एक्स का भी आपका क्या चाहिए, योग चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा कैसे पता चलेगा, वीडियो में बने रहिए। इसको बोलते हैं हम लोग एक्स, इस चीजों को ध्यान रखिएगा। माध्य जब भी निकालना हो तो आपके दो चीज दिया रहेगा, तीसरा में एक्स लिखिएगा और चौथा में एफ एक्स लिखिएगा, एफ इंटू एक्स, यानी एफ और एक्स में गुना। ध्यान दीजिए एक्स कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको इसके पहले वीडियो में बताया है, सॉरी इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि वर्ग अंतराल को जोड़ के 2 से भाग दो, तो 12 13 11 कितना होगा, 13 11 आपका हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24, और 24 में 2 से भाग दीजिएगा जोड़ करके तो कितना आएगा 12। फिर आप 15 को और 13 को जोड़िएगा तो कितना होगा, तो 28, 28 में 2 से भाग दीजिएगा कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर आप 17 15 को जोड़िएगा कितना आएगा, तो 32 आएगा, 32 में 2 से भाग दीजिएगा 16 आएगा। फिर ऐसा क्यों करिएगा मेरे भाई, कब तक जोड़ते रहिएगा, ध्यान दीजिए इस बात पर। मैं आपको बताया हूं कि देखेंगे कि दोनों के बीच का अंतर कितना का है, तो देखिए ना 11 और 2 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 13 और 15 में भी तो 2 का अंतर है, देखिए। और यह आपका वर्ग अंतराल सही होना चाहिए, 11 से 13 तो 13 से 15, देखिए ना ई वाला यहाँ आना चाहिए, ई वाला यहाँ आना चाहिए तब सही होगा, नहीं तो 11 से 13 यहाँ देते 14 से 15 तब तक गड़बड़ी होगा, तो उसका भी तरीका बताएंगे। तो पहले इतना तो समझिए, 2 का अंतर है, 2 जोड़ते जाइए, देखिए ना 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 आ 2 22, 22 आ 2 24, जोड़ के देखिए ना 48 में 10 भाग दीजिएगा 24 से ना आएगा। आई एफ एक्स कैसे निकलेगा, तो मैं अभी आपको बताया हूं कैसे निकलेगा, तो दोनों में गुना करिएगा, करिए गुना, तो 12 सत्ते कितना होता है 84 होता है, और 14 छक कितना होता है 84 होता है, आज 16 नवा कितना होता है 144 होता है। 18 में या 13 में गुना कर दीजिए, तो 18 तेरी 54, 18 एकम 18, 4 8 5 8 4 13, 234 है ना होगा, देखिए ना 4 के 4 8 5 13 के 3, हाथ में एक 234, सही गुना करिएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। अब 20 में एफ से गुना करिएगा तो क्या होगा 20 एफ होगा, जैसे 20 में एक से करिए तो 20 एक्स, उसी तरह 22 पच्चे कितना होगा सामने लिखिए, तो 22 पच्चे 110, 22 पच्चे कितना हो जाएगा 110, और 24 चौका, तो देखिए 4 चौका 16, और 4 दूनी 8 है 1 9 96 होगा। अब निकालते क्या है, एफ है तो इसको बोलेंगे सिग्मा एफ, आई एफ एक्स है तो इसको बोलेंगे सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा कहता है कि सबको जोड़, एफ कोई बोलता है तू सबको जोड़, तो जोड़िए भाई, कैसे जोड़िएगा, तो देखिए 7 और 6 कितना हुआ 13, और 13 13 कितना, देखिए दोनों को, तो तीनों को जोड़िए, तो 7 और 6 13, 13 13 26, 26 और 9 कितना होगा, तो 26 और 9 33, बोलिए ना, बट 26 और 9 कितना होगा, तो 9 में से 4 गया कितना हो जाएगा 30, 30 आपके बाद बचेगा कितना 5 35, 35 और 5 40, और 40 और 4 44, तो कहेगा सर एफ जोड़िएगा तो 44 एफ नहीं, याद रखिए कभी भी चर वाले को अचर वाले के साथ नहीं जोड़ सकते हैं, देखिए ये अचर है आई एक्स वाला चर है, तो दो जाति का है तो कभी भी एक साथ नहीं ना शादी हो सकता है, उसी तरह इसका जोड़ घटाव नहीं हो सकता है, यानी सिर्फ आप अंक को जोड़िएगा, अगर एफ में और रहता तो एफ वाले को एफ वाले में जोड़ते, तो जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 44, आई प्लस में रख दीजिएगा एफ, यानी प्लस के रूप में रख दीजिएगा, लेकिन उसको जोड़िए गुना में हो जाएगा लेकिन प्लस में नहीं होगा, ध्यान दीजिए। अब इसको जोड़िएगा,
तो कितना होगा, तो ये 20 वाले को तो नहीं जोड़ सकते, इसको अलग रखेंगे। तो जोड़िए, 4 4 8 4 12 12 4 16 16 और 6 कितना होता है, तो 16 6 22 के दो हाथ में एक दो, सॉरी दो, 8 8 16 16 4 20 20 और 3 23 23 और 1 24 24 और 9 कितना होता है, तो 24 और 9 आपका 33 33 और 2 35 35 के 5 हाथ में 3। अब देखिए 1 और 2 3 3 और 1 4 4 और 3 7, यानी 752। आप प्लस में रख दीजिएगा 20f, हो गया काम। अब हम वही फॉर्मूला अप्लाएंगे, माध्य बराबर, तो फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ध्यान दीजिए, तो माध्य आपके किताब में दिया, आपके बुक में माध्य कितना दिया है, तो 18 रुपया दिया है। कितना रुपया दिया है, 18 रुपया, यानी आपका माध्य हो गया 18 रुपया। ध्यान दीजिएगा, सिग्मा एफ एक्स का मान क्या है, तो 752 प्लस 20f, और सिग्मा एफ का मान क्या है, तो 44 प्लस 1। यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना समीकरण आता है ना जी, तो ध्यान दीजिए, 752 एकम 752, 20 का 20 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 18 में f से गुना करिएगा, 18f, और ध्यान दीजिए 44 में आप 18 से गुना कर लीजिए, तो देखिए 8 चौका 32 हाथ में 3, 8 चौका 32, 32 और 3 कितना होता है, 35 होता है। 44 का 44 होता है, 2 5 4 9 और 4 और 3 7। ध्यान दीजिए 792 आपका आएगा। तो आपको समीकरण बताए है ना, एफ वाले को एक साथ, यानी एबीसीडी वाले को एक साथ, चर वाले को अचर वाले को एक साथ। तो देखिए 20f, आप प्लस में 18 है तो माइनस में 18f होगा ना जी। अब देखिए देखिए 792 में से घटा देंगे, 792 में से 752 को घटाएंगे, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बना देते हैं, तो इधर बचेगा 20 माइनस 18 तो 2f, आई बच जाएगा आपका, 2 में से 2 गया 0, और 9 में से 5 गया 4, और 7 7 कैंसिल, यानी f बराबर 40 बटा 2 कितना आएगा, 20, यानी इसलिए 20, f बराबर कितना है, 20, यानी अतः लुप्त बारंबारता 20 है। तो आप लोग इसका पेजी में स्क्रीनशॉट लीजिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 2 ही क्वेश्चन आने देते हैं, बाकी का क्वेश्चन बहुत ही माने इजी है, आप लोग इस मेथड से बना सकते हैं। एक ही हार्ड क्वेश्चन थोड़ा सा था तो मैं इसको बता दिया, इसके बाद पूरा का पूरा आसान क्वेश्चन है, तो आप लोग बनाइए। नहीं आए तो कमेंट में लिखिए कि सर फला नंबर क्वेश्चन है, इतना नंबर क्वेश्चन हमको नहीं आया, मैं बेहिचक उससे के लिए स्पेशल वीडियो बना करके आपको बता दूंगा कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ऐसे होगा। तो फ्रेंड्स, समझ में आया तो कमेंट तो करिए, लाइक भी करिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। फ्रेंड्स, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़िए, मैथ का लाभ उठाते रहिए, मैथ ही नहीं क्लास 10 के और विषय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।